शुरू करें। चलो, नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे धूमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिधम। समय पाहुड अपर नाम समय सार, आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना। इसमें कर्ता कर्म अधिकार का प्रसंग चल रहा है। कल हमने दो गाथाएं पढ़ी थी, गाथा 130, गाथा 131, जिसमें आचार्य भगवान ने यह दृष्टांत दिया था कि जैसे स्वर्णमय भाव में से स्वर्ण के आभूषण निकलते हैं और लोहमय भाव में से लोहे के आभूषण, लोहे के कड़ा आदि निकलते हैं, ऐसी अज्ञानी के अज्ञान में भाव निकलते हैं और ज्ञानी के ज्ञान में भाव निकलते हैं। तो हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे क्योंकि पिछली कई गाथाएं इसी बात के लिए समर्पित हैं कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में है और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में है। अब आमतौर पर तो कल हमने बताया था कि ज्ञानी अज्ञानी के तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ सभी जीव ज्ञानी, यानी जिसमें ज्ञान गुण है वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान गुण नहीं है वो अज्ञानी। ठीक है, यानी इस दृष्टि से तो जीव मात्र ज्ञानी है और पुद्गल आदि सभी द्रव्य अज्ञानी। वो विवक्षा तो यहाँ है। ज्ञानी अज्ञानी की दूसरी परिभाषा, दूसरी स्थिति यह है केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। इस दृष्टि से 12वें गुण स्थान वर्ती जो वीतराग छदमस्त क्षीण मोही जीव है वो भी अज्ञानी है। लेकिन यह वो अज्ञान है जिस अज्ञान के उदय से सुख दुख का संबंध नहीं है। एक तो अज्ञान होता है मोह जनित अज्ञान, जो कि संसार का मूल है, अविद्या, ठीक है, मिथ्या ज्ञान। एक होता है अज्ञान ऐसा औदयिक अज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के उदयजन्य अज्ञान। और ये अज्ञान तो ऐसा है कि जैसे मुझसे पूछा जाए कि अभी बताओ घड़ी में एग्जैक्ट कितने बजे है, या इस समय जापान में कितने बजे हैं, मुझे नहीं पता। तो ये इस तरह का अज्ञान, इसमें भी उदय है। अब मेरे पीछे क्या रखा है कोई पूछे, मुझे नहीं पता, तो ये अज्ञान है। मेरठ में कितनी गाय हैं, कितने कुत्ते हैं, कितनी भैंसें हैं, कितने मक्खी हैं, कितने मच्छर हैं, कितने लोग हैं, पता है क्या आपको? नहीं पता। तो एक इस तरह का अज्ञान होता है, ज्ञानावरण कर्म के उदय जन्य अज्ञान। तो ये अज्ञान तो 12वें गुण स्थान तक चलता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक उस जीव के अज्ञान रहता है, भले ही 12वें गुण स्थान में वह वीतरागी हो गया। समझ में आया ना? मतलब मोह का बिल्कुल नाश कर दिया हो तब भी उसके उस गुण स्थान में ये रहता है। तो एक दूसरा अज्ञान, ठीक है। इस दृष्टि से केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। तो इस अज्ञान और ज्ञान की तो यहाँ बात है नहीं, क्योंकि इस अज्ञान का सुख दुख से, है ना, कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अब तीसरा, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। इस दृष्टि से जो जीव अंतरात्मा है, जो जीव भगवान आत्मा को जानता है, ठीक है, जो जीव आत्मज्ञानी है, सीधी बात है, अंतरात्मा भी छोड़ दो, जो ये जानता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो सम्यक ज्ञानी है और बाकी सब मिथ्या ज्ञानी है।
और ऐसा जो सम्यक ज्ञानी है, ये तीसरी विवक्षा यहाँ है, उसके सारे भाव ज्ञानमय होते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न कहाँ खड़ा होता है कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय और ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय। तो ये सुनने में तो आसान सी लगती है, उदाहरण में बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाती है कि सोने से सोने के ही आभूषण बनेंगे, लोहे से लोहे की सांकल आदि बनेंगी। तो उदाहरण में, दृष्टांत में तो ये बात समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि सोना वो सोना ही है पूरा, लोहा वो पूरा लोहा ही है। लेकिन यहां जिस ज्ञानी अज्ञानी की बात कर रहे हैं कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में है, तो अज्ञानी के पाप भाव तो अज्ञान में कह दो तो चलो हम एक बार की मान लेंगे, लेकिन उसके पुण्य भाव, उसके शुभ परिणाम, उसके मंद कषाय रूप परिणाम, उसके प्रशस्त कार्य, उसको अज्ञान में कैसे कहेंगे? और ज्ञानी के जो पाप प्रवृत्ति है, भोग आदि की प्रवृत्ति है, उसको ज्ञान में कैसे कहें? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। तो ये समय सार में यहां पर ही नहीं है, ये हर जगह गुत्थी है। अभी आश्रव अधिकार में भी आएगा तो कहेंगे सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता, है ना। अड़थिदु आसव बंदो सम्मादिठ्ठ से आसव निरोधो। निर्जराधिकार में आएंगे तो वहां कहेंगे कि सम्यक दृष्टि, जिसको परमाणु मात्र भी राग है, वह सम्यक दृष्टि नहीं है ना। ये भी कहेंगे कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो निर्भय होता है, निर्द्वंद होता है ना। तो कहने का आशय ये है कि ये प्रश्न पूरे समय सार में कहेंगे उसके भोग से उसे निर्जरा होती है। तो हे आचार्य देव, आप पूरे समय सार में जहां जहां ज्ञानी को खड़ा करते हैं, सम्यक दृष्टि को खड़ा करते हैं, वो सम्यक दृष्टि कौन है, समझ में आया ना। अभी हम टीकाकारों के पास नहीं जा रहे। टीकाकारों के पास, वचनिकाकारों के पास, भावार्थकारों के पास जाएंगे तो अनेक विमर्श खड़े होंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहती है आचार्य कुंद कुंद देव तक सीमित रहना, उनकी गाथाओं के आसपास रहना। ठीक है। कहीं आनंद की चीज होती है तो टीका भी पढ़ते हैं, कलश भी पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यता गाथाओं की है। तो आचार्य से के विवेचन में देखा जाए तो ज्ञानी कौन है, कौन है ज्ञानी? अब तीसरे से चौथा तो कोई ज्ञानी होता नहीं, तो सम्यक ज्ञानी ज्ञानी है। लेकिन हे आचार्य देव, ऐसा ज्ञानी है ना, भोग भोगने वाला है और आप उसे कहेंगे कि भोग से निर्जरा होती है, उसके पाप भाव है और आप कह रहे हो उसके पाप भाव ज्ञान में है। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या है? तो कहते देखो, आचार्य देव सारे दुनिया के जीवों को दो भागों में बांटते हैं, हर जगह दो भागों में बांटेंगे, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। यहाँ कोई मुनि नहीं, यहाँ कोई श्रावक नहीं, यहाँ कोई संयमी नहीं, यहाँ कोई असंयमी नहीं, यहाँ कोई व्रती नहीं, यहाँ कोई अविरति नहीं, कुछ भी नहीं। कारण यह है कि यदि सम्यक दृष्टि, आप प्रथमान योग में जाएंगे तो आपको ज्ञान, सम्यक ज्ञानियों के सम्यक दृष्टियों का इतना वेरिएशन दिखाई देगा, इतनी विविधता दिखाई देगी कि आप कोई एक तस्वीर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। अब एक सम्यक दृष्टि प्रथमान योग में जाएंगे, मनुष्यों को ही लें, ज्यादा चारों गतियों को ना लें, तो वो सम्यक दृष्टि भी है जो जुआ खेल रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि भी है जो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, वो सम्यक ज्ञानी भी है जो युद्ध कर रहे हैं, वो सम्यक ज्ञानी भी है भाई भाई लड़ रहे हैं। तो अब कैसे निर्धारित करेंगे सम्यक ज्ञान का स्वरूप? समझ में आया ना। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें जाना पड़ेगा करणान योग की शरण में, कि इतना होते हुए भी करणान योग स्पष्ट बताता है कि यदि कोई चौथे गुण स्थानवर्ती अविरति भी है और उस जीव के 41 प्रकृतियों का संवर है, 41 प्रकृतियों का आश्रय उसे है ही नहीं, समझ में आया ना। तो अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, तो ये जो उसके पवित्रता है ये, अच्छा मान लीजिए कोई भी सम्यक दृष्टि ले लो, है ना, तो वो 24 घंटे सम्यक दृष्टि है कि केवल आत्मा का विचार कर रहा है, अनुभव कर रहा है, प्रतीति कर रहा है जिस समय उसी समय, वो तो 24 घंटे सम्यक दृष्टि है। 41 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी संबंधी 25
और दर्शन मोह संबंधी 16, इन 25 प्रकृतियों का आश्रय से नहीं हो रहा है। तो कम नहीं हो रहा है, 24 घंटे नहीं हो रहा है। दुकान पे बैठा है तब भी नहीं हो रहा है, राजपाट संभाल रहा है तब भी नहीं हो रहा है ना। तो वो उसका जो सम्यक दर्शन है वो तो 24 घंटे है, वो जो शुद्धि है वो तो 24 घंटे है। तो ये करणानियोग कह रहा है, करणानियोग ही तो ये बता रहा है कि उसके 24 घंटे 41 प्रकृतियों का आश्रय है और अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। और कितना ही कुछ कर ले, उस जीव के ऐसे परिणाम नहीं होंगे कि वो नरकायु बांध ले, ऐसे भाव नहीं होंगे कि वो त्रेंचायु बांध ले, ऐसे भाव नहीं होंगे कि वो मनुष्यायु बांधे। वो केवल देववायु बांध सकता है। और देववायु में ऐसे भाव नहीं होंगे कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी की आयु बांध ले, क्योंकि सम्यक दृष्टि एकमात्र देववायु बांधता है। यदि बांधे तो मोक्ष चला जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन यदि नहीं जाता है और पहले से आयु बंध न किया हो तो वह केवल देववायु बांधता है। और देववायु में भी बढ़िया किस्म का देव, ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी नहीं, वैमानिक देव की आयु बांधता है। समझ में आया ना। अब ये करणानियोग ये सिद्धांत है। तो करणानियोग ही कह रहा है कि वो यदि युद्ध भी कर रहा है तो युद्ध का परिणाम वो ऐसा नहीं है कि उसे नरक आयु बांध ले, त्रेंच आयु बांध ले, समझ में आया ना, मनुष्य आयु बांध ले, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी की आयु बांध ले। वो कैसे भी परिणाम हो उसके इस स्तर तक नहीं होंगे कि जिसमें इतनी तीव्र कषाय हो कि वो वैमानिक देव के अलावा और कोई आयु बांध ले। बोलो ये करणानियोग कहता है कि नहीं। समझ में है ना। वो 6 खंड की जीतने का भाव भी इस सीमा के बाहर नहीं है। समझ में है ना। है वो बात अलग है कि इतनी आसक्ति हो चक्रवर्ती को, है ना, कि फिर वो चक्रवर्ती पद पे मरता है तो उसका सम्यक्त भी नहीं रहता, तो फिर वो 7 नरक में जाता है। लेकिन वो सम्यक्त के बिना की बात है, बात तो यहाँ सम्यक ज्ञानी की चल रही है। तो करणानियोग से ये बात सिद्ध होती है कि वह जिस समय युद्ध कर रहा है उस समय भी उसको संसार का बंधन नहीं है, अनंत संसार का बंधन नहीं है। समझ में आए ना। क्योंकि अनंत संसार का बंधन तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व से होता है, वो उसके नहीं है। तो अब तो वो जो भी है उसके जीवन में, है ना, हकीकत में वह उसका कर्ता नहीं है, बस उदय की बलवत्ता को भोग रहा है। कि कभी कभार उदय ऐसा प्रबल होता है कि अंदर का इतना पुरुषार्थ नहीं है ना, कि वह बैरागी हो सके, और इतनी आसक्ति है नहीं जितनी आसक्ति एक मिथ्या दृष्टि को होती है। समझ में आया ना। ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन आचार्य कुंद देव उसकी भी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं। वह उसकी पाप में प्रवृत्ति की प्रशंसा नहीं करते, वो तो उसके सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, उसके अंतर्दृष्टि की प्रशंसा करते हैं, उसके अंदर के भेद विज्ञान की प्रशंसा करते हैं कि ऐसा भेद विज्ञानी जीव कितना ही गिर जाए लेकिन उसके सारे परिणाम ज्ञानमय है। क्योंकि कैसे भी परिणाम कर ले उस परिणामों में अनंतपना नहीं है, अनंत संसार का बंधन नहीं है। कुछ एक भाव होंगे, वो गिने नहीं जाते। समझ में आए ना ऐसे प्रसंगों में। ठीक है। और दूसरी तरफ अज्ञानी है, तो अज्ञानी बोले कितना ही उत्कृष्ट देखे, हो सकता है लोक में उसकी जय जयकार होती हो, सब कुछ हो, कितना ही उत्कृष्ट उसका भाव हो, भक्ति पूजा दान त्याग तपस्चरण सब कुछ करे, लेकिन कहते हैं उसकी अनुभूति में मैं शुद्धात्मा हूं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञान है, ज्ञान के अलावा आत्मा और क्या करता है। आत्मा पर भाव का करता है, यह तो मोह है। समझ में आया ना। सब करता है लेकिन उसके अंदर इस बात का बोध नहीं है, तो उसके जो भी भाव होंगे उसमें अनंतानुबंधी कषाय का ही टेस्ट वो लेता है। समझ में आया ना। उसमें अनंतपने का टेस्ट लेता है, क्लेश का, आकुलता का, इसलिए उसके सारे भाव अज्ञान में है। समझ में आया ना। है देखो, व्यक्ति का मूल्यांकन काय से होता है ना। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेठ हो, बहुत बड़ा सेठ हो, अरबों पति, अरबों की उसकी प्रॉपर्टी हो,
अब वो मान लो मंदिर जा रहा, हालांकि ऐसे लोग कम ही जाते हैं मंदिर, है ना, लेकिन चलो जा रहा है, धोती दुपट्टा पहने हुए है, हालांकि ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन ये जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूं वो है ऐसा। ठीक है। अब ऐसा कोई व्यक्ति मंदिर गया, और मान लो घर से पहन के नहीं गया, मंदिर में ही नहा के उसने धोती दुपट्टे पहन के भगवान की पूजन प्रक्षाल की। ठीक है। और वो धोती दुपट्टे कौन से हैं? घर उसके स्वयं के होते तो अच्छे किस्म के होते, वो हैं जो मंदिर में सबके लिए रखे रहते हैं, 200-300-400 रुपए के। वो धोती दुपट्टा पहन के वो सेठ जी अभिषेक अथवा प्रक्षाल करता है। ठीक है। और ऐसे ही ड्रेस में वो मंदिर के बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है। उसके पास एक ढेली है, 1 रुपया भी है, मोबाइल भी है, पर्स भी है, चैन है, अंगूठी है, कुछ भी नहीं है उसके शरीर पे, केवल वो 200-300 रुपए का पुराना, है ना, जिसका रंग छूट गया है, तो बारिश के दिन हो तो ढंग से सूखते भी नहीं है और बदबू आ रही हो, ऐसा धोती दुपट्टा पहने उसकी जो बाहर में अभी कंडीशन दिखाई दे रही है, वो गरीब है कि अमीर है? उसको कोई ये कहता है अरे देखो तो कितना गरीब है बेचारा, सेठ जी की क्या हालत हो गई, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, देखो तो कुछ भी नहीं है, है, वो सगाई की अंगूठी तक हाथ में नहीं है। समझ में आया ना? कैसे कैसे पुराने जीर्ण शीर्ण है, पतले वस्त्र वो पहने हुए हैं, धोती दुपट्टा, बोलो ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता। आदमी की हैसियत उसके अभी वो वर्तमान में कैसा दिख रहा है उससे नहीं होती। व्यक्ति की हैसियत नापी जाती है, उसकी हैसियत का पैमाना उसकी अंतर है की प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व तो कितना है। समझ में आया ना? है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि यदि कदाचित उसके भोगादि की प्रवृत्ति होती हो, तो आचार्य उसका मूल्यांकन उसकी उस वर्तमान उस क्षणिक अवस्था से नहीं करते, कुंद देव मूल्यांकन करते हैं उसकी भीतर की प्रॉपर्टी से, वो कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है। समझ में आया ना? है। अब वो मान लीजिए निकल रहा है मंदिर से बाहर, वो कोई भिखारी कहे सेठ जी, तो सेठ जी कहेगा कि क्या कहेगा? हो सकता है उससे अच्छे कपड़े वो पहने हो, समझ में आया ना? है। लेकिन ये हो गया सेठ जी कितने गरीब हो गए, सेठ जी 10 रुपए दे दो, अब उसके पास है ही नहीं, तो क्या करेगा? वो भिखारी आएगा, अरे सेठ जी आपने सबकी हमेशा इतनी मदद करते हो, आज आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा करो मेरी तरफ से आप 50 रुपए रख लो। ऐसा कुछ है क्या? अब देखो स्थिति देखना, सेठ जी के पास इस समय 5 पैसे भी नहीं है, और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कपड़े पहने हैं। दूसरी तरफ वह भिखारी है, उसके कटोरे में 100-200 रुपए हैं। समझ में आया? अब बताओ, सेठ जी गरीब है? नहीं है। और वो भिखारी, वो सेठ जी से बड़ा आदमी है, क्योंकि उसकी अभी झोली में 200 रुपए दिख रहे हैं। तो हम दुनिया में कितने जल्दी भेद विज्ञान करते हैं, अरे ये गरीब नहीं है, इसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अभी ये खड़े खड़े मोहल्ले को खरीद सकता है। और नहीं नहीं ये देखो इसके पास तो कुछ नहीं है, भिखारी बढ़िया है, इसके पास 200 रुपए है, 200 ही तो है, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो देखो लोग भी वर्तमान के स्वरूप को देखकर उसकी हैसियत का विचार नहीं करता। समझ में आया ना? ऐसे ही समय सार में है कि ज्ञानी धर्मात्मा के उदय की बलवत्ता से जो स्थिति बनती है, उसको देखकर आचार्य कुंद देव उसके मूल्यांकन, उसकी जांच पड़ताल, उसका निर्णय नहीं करते। वो कहते भले ही वो किसी भी अवस्था में रहे, लेकिन सम्यक ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है। करणान योग भी कहता है कि उसके 41 प्रकृतियों का संबर है, कितना ही परिणाम बिगड़ जाए उससे अनंत संसार नहीं बंधेगा उसे। समझ में आया ना? और दूसरा, भले ही वो त्यागी दिखे, पुण्यात्मा दिखे, लेकिन सिद्धांत भी ये कहता है कि उसको उस समय भी अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंधन चालू है, अनंत संसार का बंधन चालू है। समझ में आया ना? तो ये बात सिद्धांत से भी है और अध्यात्म से भी है। और वैसे भी सिद्धांत शास्त्रों में भी कई तरह के मुक्त गिनाए, दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त,
जीवन मुक्त, देह मुक्त, सुने हैं ये? समझ में आया ना? चौथे गुण स्थान में व्यक्ति दृष्टि मुक्त हो जाता है। 12वें गुण स्थान में जीव मोह मुक्त हो जाता है। ये सुने कि नहीं? 14वें गुण स्थान के अंत में जाके सिद्ध होते ही देह मुक्त हो जाता है। वैदेही हो देह में। समझ में आया ना? कहने का आशय ये है कि सिद्धांत में भी इस तरह के विभाजन है कि नहीं विभाजन? ऐसे ही जब कुंद कुंद देव जब उसकी अंतर की अनुभूति की दृष्टि से देखते हैं तो कहते ज्ञानी तो हर पल भेद विज्ञानी है, हर पल आत्मज्ञानी है। किसी भी समय उसके अंदर के दिया जो है वो बुझा नहीं है, वो अखंड धारा है उसके अंदर वेद ज्ञान की। और उसके जो सारे भाव होंगे वो सारे भाव उसी अनुशासन में होंगे। कोई भी भाव ऐसा होने वाला नहीं है कि उसे अनंत संसार में धकेल दे। और जो कुछ है ना बंधन करने वाले भाव होंगे भी, उन भाव में दम कितनी है, ताकत कितनी है? कोई दम नहीं है उसमें। समझ में आया ना? सम्यक दृष्टि कितना सा कितना बड़ा बुरा भाव कर ले कि वो नरक में चला जाए, जा ही नहीं सकता। कितना बुरा भाव कर ले कि वो त्रेंच गति में चला जाए, जा ही नहीं सकता। कितना बुरा भाव कर ले कि भवनवासी हो जाए, व्यंतर हो जाए, हो ही नहीं सकता। कितना बुरा भाव कर ले कि मनुष्य हो जाए, हो ही नहीं सकता। वैमानिक देव होगा, उसी के योग्य उसके परिणाम होंगे, उसके अनुशासन से बाहर नहीं होंगे उसके परिणाम। ये काय का चमत्कार है? ये उसके भेद विज्ञान का चमत्कार है, ये उसकी स्वरूप साधना का चमत्कार है, आत्मोपलब्धि का चमत्कार है कि उसका कोई भी परिणाम ऐसा नहीं होगा जिसमें अनंतपना होगा, जिसमें अनंत क्लेश होगा, है ना? तो फिर बन जाए ना मुनि। हाँ, नहीं बन पा रहा, उस कमजोरी बस अब जितना है वो आचार्य यहाँ गौण करते हैं, है ना? तो यही कारण है कि आचार्य समय सार में जीवों के केवल कितने भेद करते हैं? 2 भेद, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। बस ज्ञानी अज्ञानी को दूसरी जगह और भी नाम देते हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। और सरल भाषा में कहें तो समय सार में 2 ही तरह के जीव हैं, सुखी दुखी। समझ में आया ना? है एक वो जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, मानते हैं, और एक वो जो अपने आप को आत्मा नहीं मानते। बस 2 तरह के जीव हैं। जो अपने आप को आत्मा मानते हैं वो सुखी हैं, खुशहाल हैं, आनंद में हैं। जो अपने आप को आत्मा नहीं मानते वो दुख भोग रहे हैं, डूबे हुए हैं, उनके कंधे झुके हुए हैं, क्लेश हैं, भाव कर्म भाव मरण 24 घंटे कर रहे हैं। ये आचार्य कुंद कुंद की डेफिनेशन है। वो सारे जगत के जीवों को एक ही वेदी पर देखते हैं, है ना? कौन सी वेदी पर? बस आत्मज्ञान की वेदी पर। कि बस दुनिया में 2 तरह के जीव हैं, एक वो जिनको आत्मज्ञान है, एक वो जिनको आत्मज्ञान नहीं है, और तीसरे तरह के कोई जीव नहीं है। नहीं है मतलब हाँ होंगे, आप गोमट सार में जाके देख लो, इस गुण स्थान में साहब वो ज्ञानी है, वो संयमी है, वो तुम देख लेना, और चरणान योग के ग्रंथों में साहब उसका जीवन कैसा होता है वो प्रथमान युग में पढ़ लेना। लेकिन जिस वेदी पर मैं देख रहा हूं संसार के समस्त जीवों को, उसमें 2 ही तरह के हैं। एक वो जो आत्मा को जानते हैं कि ये ही मैं हूं, ज्ञायक भाव ही मैं हूं, मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं, गुणस्थाद आदि है ना मेरे ज्ञायक भाव की सीमा में नहीं आते, ऐसा जो जानता है एक वो। और एक वो जो ऐसा नहीं जानता। बस 2 ही जीव। समझ में आया ना? नहीं, जो नहीं जानता वो कैसा है आचार्य? वो कोई पाप करता, वो पाप पुण्य की भाषा तुम जानो। साहब वो जो अज्ञानी है वो घर में रहता है कि घर त्याग, वो ग्रह और ग्रह त्यागी वाली भाषा तुम जानो। साहब वो कपड़े वाला है, ये सब भाषा तुम जानो। हम जिस दृष्टि से जीवों को देख रहे हैं उस दृष्टि से दुनिया में 2 ही तरह के जीव हैं। कौन कौन से? एक वो जो स्वयं को भगवान आत्मा देखते हैं, ज्ञायक देखते हैं। दूसरे वो जो ज्ञायक नहीं देखते। कुछ बात समझ में आ रही? समय सार के विश्वविद्यालय में केवल 2 ही सर्टिफिकेट जारी होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानी, अज्ञानी। समझ में आया ना? ऐसे आपने देखा होगा दुनिया में कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं
जिसमें आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, है ना, बस उसमें आपको क्वालिफाइड होना है ना। तो यदि आप पास हो गए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा क्वालिफाइड, और आप नहीं पार कर पाए वो सीमा तो आपको मिलेगा डिस्क्वालिफाइड। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, और उस 100 नंबर के पेपर में आपको पासिंग मार्क जो है वो पासिंग मार्क है 50। ठीक है। अब 50 नंबर कम से कम चाहिए पास होने के लिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के 50 अंक आ गए, तो उसका कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? पास, क्वालिफाइड। 51 आ गए तो क्वालिफाइड, 75 आए तो 75 क्वालिफाइड, 100 आ गए तो क्वालिफाइड। क्यों साहब? मार्कशीट दो, मार्कशीट हम नहीं देते, हमारा एक ही पैमाना है, 50 व प्लस क्वालिफाइड, 50 के नीचे सब डिस्क्वालिफाइड। समझ में आया? हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिसको 50 नंबर हो, भले अंक सूची ना मिले, लेकिन वैसे तो फर्क होता है ना, जिसके 75 हो और जिसके 100 नंबर हो, उनके आपस में फर्क होगा। एक 50 वाला, एक 100 वाला, एक सेकंड डिवीजन, एक फुल मार्क वाला, तो उनमें आपस में फर्क होगा। लेकिन हम जो एग्जाम दे रहे हैं, हम जो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, उसमें हमारे फर्क नहीं है, उन सबको एक जारी होगा, सब क्वालिफाइड। इसके विपरीत दूसरा है, किसी के 49 आए, तो क्या कौन सा सर्टिफिकेट जारी होगा? नहीं नहीं नहीं, डिस्क्वालिफाइड तो है, लेकिन ठीक है, ये ठीक ही है, तुम जानियो, यहां तो एक ही लिखा रहेगा डिस्क्वालिफाइड। किसी के 25 आए, डिस्क्वालिफाइड। एक नंबर 0 आए, डिस्क्वालिफाइड। और माइनस में आए तो भी डिस्क्वालिफाइड। क्या करें, ये पंचम काल में माइनस में भी आते हैं, पता है आपको कि नहीं? माइनस मार्किंग होती है ना। अब किसी के -10 हो और 49 हो, यद्यपि उनमें काफी फर्क होगा ज्ञान में, लेकिन एक ही सर्टिफिकेट है दोनों के लिए, कौन सा? क्वालिफाइड। तुम आपस में ऊंच नीच करते रहना, लेकिन वो सब हारे हुए हैं, फेल हैं। फेल में कोई बड़ा फेल, कोई छोटा फेल, कोई और छोटा फेल, कोई बहुत बड़ा फेल। समझ में आया ना? तो बहुत बड़ा फेल कौन सा होगा? जो माइनस वाला होगा, है ना? तो आपस में जो होगा वो होगा। समझ में आया ना? कोई नहीं गिनता, यदि 50 है तो ठीक है, अन्यथा तुम 49 वाला कहे, जो भी है। देखो साहब, मेरे तो 49 सही थे ना, है। वो OMR के आंसर शीट जारी हुई 49। अरे तुम अपने आप में खुश होते रहो, लेकिन ऑफ, है ना, ऑन रिकॉर्ड तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। कोई साहब एक नंबर से रह गए, एक नंबर से रह जाओ चाहे 100 नंबर से रह जाओ, रहना तो रहना है, चूकना तो चूकना है। आखिर उस बिंदु तक तो नहीं पहुंच पाए ना, और नहीं पहुंच पाए तो तुम और जो चला ही नहीं था वहीं खड़ा था, दोनों बराबर हो। समझ में आ रही है बात की नहीं? मार्मिक बात। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म लेने वाला सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव, वो वहां से ऊपर आओ तो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, स्थावर। और उससे ऊपर आओ तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। और उससे ऊपर आओ तो संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्र में भी नरक, देव, त्र्यंच, मनुष्य। और मनुष्य में भी आ जाओ तो जैन कुल वाले। और जैन कुल में भी पैदा हो के केवल नामधारी जैन नहीं, बाकायदा कुलाचार का पालन करने वाला, रात्रि भोजन का त्यागी, ऐसा। और कदाचित अणुवृत्ति हो, और कदाचित हो तो महावृत्ति हो। समझ में आया ना? और कदाचित हो ऐसा तपस्वी हो, ऐसा तपस्वी हो कि लोग जय जयकार करें उस जीव की, है ना। और गर्मियों में पर्वतों के ऊपर, और बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे, और ठंड के दिनों में दरिया के किनारे वह तपस्चरण कर रहा है।
और मंद कषाय इतनी है कि कोई गर्दन काट दे तब भी उसके प्रति क्रोध ना आए। लेकिन यदि उस जीव को आत्मज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, मैं मुनि नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं महाव्रतों का कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, ये यदि उस जीव को निर्णय नहीं है, तो आचार्य उस सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्त तक निगोदिया जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा था, उससे लेकर इस द्रव्यलिंगी तक के इन सारे जीवों को पोटली में बांध के रख देते हैं और उसके ऊपर एक पर्ची चिपका देते हैं जिसपे लिखा है अज्ञान। समझ में आया ना? कौन सा सर्टिफिकेट है? अज्ञानी। कुंद कुंद देव की दृष्टि में आत्मज्ञान से रहित द्रव्यलिंगी साधु, आत्मज्ञान से रहित, है ना, एलक क्षुल्लक, आत्मज्ञान से रहित गृहस्थ अणुव्रति, आत्मज्ञान से रहित कुलाचार का पालन करने वाला, और वह निगोदिया जीव, आचार्य की दृष्टि में सब एक है, बराबर है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। नहीं, फर्क तो बहुत है साहब, उसकी एक इंद्रिय है, हमारी 5 इंद्रिय है, आत्मज्ञान तो नहीं है। वो त्रेंछ है, मनुष्य है, आत्मज्ञान तो नहीं है। उसमें बुद्धि नहीं, हमें तो बुद्धि है, आत्मज्ञान तो नहीं है ना। अरे चलो उससे तुलना छोड़ो, अज्ञानी तो अपने आजू बाजू के लोगों ही से तुलना करने लगता है। देखो जी, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, उसका नहीं है। मुझे इतने शास्त्रों का अध्ययन है, उसका नहीं है। कुंद कुंद देव की दृष्टि में यदि आत्मज्ञान नहीं है तो द्रव्यलिंगी और एक इंद्रिय में कोई फर्क नहीं है, वो फर्क नहीं देखते। पेड़ पौधे और द्रव्यलिंगी साधु में, विद्वान में, पंडित में, त्यागी में, वृत्ति में और पेड़ पौधों में कोई फर्क नहीं देखते, कहते सब एक हैं। कौन सा सर्टिफिकेट है सबके लिए? अज्ञानी। समझ में आया? और यदि वह आत्मज्ञानी है तो वह गृहस्थ हो, मुनि हो, नारकी हो, त्रेंच हो, देव हो, मनुष्य हो, गरीब हो, अमीर हो, चक्रवर्ती हो, उपेक्षित हो, उपहासित हो, अभावग्रस्त हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, आचार्य देव उन सबको मिला के एक इस वेदी पर रखते हैं और इन सबको एक ट्रॉफी देते हैं। काय की ट्रॉफी? ज्ञानी। सब ज्ञानी। समझ में आया ना? है ऐसा है। अब जो अज्ञानी है उसकी घनघोर भर्त्सना करते हैं, उसकी घनघोर निंदा करते हैं। अज्ञानी की निंदा करेंगे तो आचार्य ये नहीं देखेंगे कि तुम कौन हो, पंडित हो कि त्यागी हो कि व्रती हो कि प्रवचनकार हो कि आचार्य हो कि उपाध्याय हो। आचार्य कुंद कुंद इन सब चीजों का लिहाज नहीं करें साहब। मैं, आप देखो मेरा कितना प्रभाव है दुनिया में, मैं व्याख्यान करता हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं मुनि बन गया हूँ, दुनिया मेरी जय जयकार करती, मुझे तो ज्ञानी कहो। ये तुम वो चीजें बता रहे हो जो यहाँ काउंट ही नहीं होती। समझ में आया ना? ये वो चीज है जो यहाँ काउंट ही नहीं होती। यहाँ तो एक ही चीज काउंट होती है, अपने को आत्मा जानते हो तो ज्ञानी। आत्मा नहीं जानते, नहीं नहीं नहीं, आत्मा तो नहीं जानते, लेकिन देखो मैं मंदिर तो रोज जा, आत्मा जानते नहीं, नहीं मैं आत्मा चर्चा तो देखो, वार्ता तो सुनता हूँ, समझ, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूं ये जानते हो कि उसका उसका अनुभव, उसकी प्रतीति है। नहीं नहीं, सुना तो है शुद्ध ने से आत्मा शुद्ध है, मैं पंडितों से सुना, वो सुना है नहीं। नहीं नहीं, शुद्ध ने से तो सभी जीव शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध ने छोड़ो, तुम्हें इस बात का अनुभव है? नहीं 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 नहीं, जो भी है साहब, मैं सबको शुद्धात्मा बताता हूँ, वो सब छोड़ो। तो मैं शुद्धात्मा हूं इस बात की प्रतीति, इसका स्वसंवेदन है क्या? नहीं है, तो बाकी जो चीज तुम बताओगे उसकी यहाँ कोई काउंटिंग नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ऐसा। और ज्ञानी की आके कोई शिकायत करे, हे आचार्य देव, आप तो ज्ञानी की इतनी प्रशंसा करते हैं कि वो निर्भय होता है, निर्द्वंद होता है ना? हमने तो देखा है कि वो रामचंद्र जी थे, ज्ञानी थे, शायद सम्यक दृष्टि थे, इतना मोह था कि वो लक्ष्मण जी का वो शरीर कंधे पे लेके घूमते रहे थे। ये सब तुम बताओ।
मैं राम नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात का ज्ञान है उन्हें। हाँ जी ये तो था, बस और बाकी तुम जान, बाकी रिकॉर्ड तुम रखो और रिकॉर्ड हम नहीं रखते। समझ में आए ना। साहब वो युद्ध के लिए जा रहा था, सम्यक ज्ञानी युद्ध के लिए नहीं जाता। वो युद्ध के लिए वो एक राजा जा रहा था, चक्रवर्ती जा रहा था, वो कंधे पे लेके घूम रहा था, वो सम्यक ज्ञानी नहीं था, वो एक बलभद्र था। समझ में आया ना। साहब ने देखा वो एक सम्यक ज्ञानी था, वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था। सम्यक ज्ञानी बाजार में सब्जी नहीं खरीद रहा, वो एक गृहस्थ है, वो खरीद रहा है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है। क्यों, वो जो सब्जी खरीद रहा है वो सम्यक ज्ञानी नहीं है, वो गृहस्थ है, वो गृहस्थ की हैसियत से सब्जी खरीद रहा है, वो सम्यक ज्ञानी होने से नहीं खरीद रहा है। समझ में है ना। है ऐसा। तो कहते इस चीज को समझना पड़ेगा। वो जो तुम्हें सम्यक ज्ञानी दिखाई दे रहा है वो सम्यक ज्ञानी नहीं है। सम्यक ज्ञानी नहीं है मतलब है तो वही, लेकिन वह एक दूसरी भूमिका में है वो है। सम्यक दृष्टि घर में जाते ही सम्यक दृष्टि नहीं रहता। क्या मतलब हुआ। सम्यक दृष्टि दुकान पे बैठते ही सम्यक दृष्टि नहीं रहता। सम्यक दृष्टि नौकरी पे जाते ही सम्यक दृष्टि नहीं रहता। क्या मतलब। अरे सुनो, सम्यक दृष्टि नहीं रहता मतलब सम्यक दृष्टि तो वो 24 घंटे है, लेकिन घर में घुसते ही वो जो घर में घुसा ना, वो इसलिए घुसा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। नहीं, वो इसलिए घुसा है कि वह उस मतलब गृहस्थ है, इसलिए घुसा है। यदि गृहस्थ नहीं होता तो नहीं घुसता। वह उसके गृहस्थ होने का पहलू है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो गृहस्थ की पर्सनैलिटी है, वो सम्यक ज्ञानी की पर्सनैलिटी नहीं है। समझ में आया। घर में घुसते ही पत्नी को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टियों की ज्ञानी हो, कि 41 प्रकृतियों का संवर हो गया है और मोक्ष मार्गी हो और सिद्धों के लघुनंदन हो। पत्नी को इन सब से मतलब नहीं, पत्नी को तो इन सब से मतलब है कि मैंने फोन पे कहा था कि लौटते हुए 1 किलो टमाटर ले आना, तो तुम लाए कि नहीं। यदि वो लाए तो अच्छे पति हो, वो नहीं लाए तो तुम 41 प्रकृतियों का संवर अपने पास रखो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। बच्चों को इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारे 41 प्रकृतियों का संवर है, ज्ञानी है, तुम्हारे सारे भाव ज्ञानमय है। उन्हें इससे मतलब है कि उनकी फीस भरो, उनकी जरूरतें पूरे करो, उन्हें घुमाने ले जाओ। समझ में आए ना। ये नहीं करते तो मोक्ष मार्ग में भले ही तुम सिद्धों के लघु नंदन होगे, लेकिन गृहस्थ के तौर पे, एक पिता के तौर पे फैल। क्यों, क्योंकि वह वहां दो भूमिकाएं हैं। एक भूमिका वो है जहां वो किसी का पिता नहीं, किसी का मात, किसी की भाई नहीं, किसी कुछ नहीं है, वो एक शुद्धात्मा है। दूसरी भूमिका वो गृहस्थ है। तो आप उसकी ये चीजें देख के कहने लगो अच्छा यार हमने तो देखा था वो ये कर रहा था, वो युद्ध कर रहा था, वो 6 खंडों को जीत रहा था, वो ये। चुप रहो। हमें पता है वो एक चक्रवर्ती 6 खंडों पर शासन करता है, सम्यक दृष्टि नहीं करता। तो सम्यक दृष्टि करता, सम्यक दृष्टि का देखना है जब वो एकांत में जाके जब ऐसा विचार करता है, एको हम, शुद्धो हम, सिद्धो हम, वो है सम्यक दृष्टि। समझ में आया ना। वो उसका सम्यक है। और जरूरी नहीं है वो कि वो हमेशा करता रहे, कभी करेगा। और प्रतीति वो 24 घंटे है, 365 दिन है। समझ में आया ना। ऐसा है। इसलिए कुंद कुंद देव सारी दुनिया के जीवों को केवल एक ही दृष्टि से देखते हैं। एक दृष्टि से देखते हैं तो दो तरह के दिखाई देते हैं। एक वो जो आत्मज्ञानी है, दूसरे वो जो आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी है तो भोगी भी हो तो वो इसके प्रशंसक है, आत्मज्ञानी नहीं है तो त्यागी भी हो तो आचार उसके निंदक है। वो त्याग की निंदा नहीं करते, वो भोगों की प्रशंसा नहीं करते, वो तो आत्म दृष्टि की प्रशंसा करते हैं और आत्मा से विमुखता की निंदा करते हैं। और बाकी सब फेरे में आ जाते हैं। समझ में आए ना। ऐसा है। ठीक है ना। है। समझ में आए, दो भूमिकाएं जीना समझ में आएगी नहीं है। बताओ सम्यक दृष्टि गृहस्थ होता है कि नहीं। सम्यक दृष्टि के मियाँ बीवी पत्नी बच्चे होते हैं कि नहीं। नहीं होते। देखो इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, बताना मतलब पहले भी शायद कभी दिया हो किसी क्लास में, कहीं व्याख्यानों में, हो सकता है आपने सुना हो। अच्छा बताओ, डॉक्टर भोजन करता है, डॉक्टर खाना खाता है। नहीं खाता।
एक इंसान खाना खाता है। समझ में आए ना? डॉक्टर की शादी होती है? नहीं, एक इंसान की शादी होती है। वो डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर होता तो खाना तो खाता ही। इंजीनियर नहीं होता, अध्यापक होता तो खाना तो खाता ही। वो व्यापारी होता तो खाना तो खाता ही। अरे वो कुछ भी हो, खाना तो खाएगा ना। समझ में आया ना? तो खाना, भोजन करना, वो एक इंसान की मांग है। क्योंकि वो गृहस्थ है, संसारी है, शरीर है, उसके वो आहार संज्ञा है, वो सब है। वो एक व्यक्तित्व का पहलू है, वो खाना खाता है। डॉक्टर खाना नहीं खाता। डॉक्टर तो उस ज्ञान का नाम डॉक्टर। और वो 365 दिन और 2400 घंटे है। वो किसी समय इलाज कर रहा हो या ना कर रहा हो, ओटी में, अथवा वो क्या कहलाते हैं, एक तो होता है ऑपरेशन थिएटर, और एक होता है बाहर वो जहां देखता है, उसे क्या बोलते हैं, है ना? तो वो इलाज कर रहा हो या ना कर रहा हो, इलाज को दूर करने की जो स्किल है, ज्ञान है, वो उसको 2400 घंटे, इसलिए 2400 घंटे डॉक्टर है। बाकी ओपीडी, ओपीडी ओपीडी है ना। बाकी बाकी तो वो भोजन कर रहा है, तो डॉक्टर थोड़ी भोजन कर रहा है, तो इंसान भोजन कर रहा है। समझ में आया ना? और चूंकि वो इंसान है, उस समय भी डॉक्टर भी और इंसान भी। और ये भेद विज्ञान करना हमें बहुत आता है। पता नहीं समय सार में ही हम ये नहीं भेद विज्ञान कर पाते, और दुनिया में हम बड़े चतुर हैं, बहुत आसानी से चीजों को समझते हैं। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। सब बहुत निष्णात हैं, सबको बहुत गहराई से लोक में इन सब चीजों का ज्ञान है। कैसे है? देखो, आप थोड़ा सा विचार करें। पहले भी ये दृष्टांत दिया है। आपको एक ऑपरेशन कराना है। काय का? हृदय का, दिल का। ठीक है? हम चाहते नहीं किसी के हार्ट का ऑपरेशन हो, उदाहरण है। और वैसे आजकल भरोसा कुछ नहीं। समझ में आया ना? है, रात तक सब ठीक था, रात में तबीयत बिगड़ी और सुबह एंजियोग्राफी हुई मिली समझ में आया ना? आजकल भरोसा कुछ नहीं। लेकिन एक दृष्टांत है, समझ लो कि आपको अपने हृदय का ऑपरेशन कराना है, हार्ट की सर्जरी। बड़ी कठिन होती है, आसान तो है नहीं, ये फोड़ा फुंसी की सर्जरी तो है नहीं। अब आपको डॉक्टर चुनना है, और सामने डॉक्टर की दो दुकानें हैं, दोनों ही हार्ट के सर्जन हैं बड़े। केवल हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, केवल सर्जन है, कार्डियो सर्जन। ठीक है? दोनों की दुकानें हैं आजू बाजू। अब आप कहेंगे, बताओ जी, आपको यही नहीं पता? वो दुकानें नहीं है, वो हॉस्पिटल कहलाती हैं। महोदय, आप संस्कृत प्राकृत वाले, क्या जाने। ओ भाई, हमें पता है, लेकिन वो सब दुकानें ही है समझ में आया? खैर, तो अब आपको चुनना है दोनों में से। अब कैसे चुने साहब? तो कहते चलो मैं बताता हूँ, आप दोनों में से एक टिक करना है। तो मैं उनका परिचय देता हूँ जरा। दोनों ही हार्ट के, हृदय के, है ना, चिकित्सक हैं, शल्य चिकित्सक हैं, हार्ट सर्जन है। यानी बेसिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसके लिए, वो तो दोनों की बराबर है। तो दोनों में से किसके पास जाएं? कहते देखो मैं बताता हूं। दोनों में से ये जो है, ये जैन है। और ये जो दूसरा है बाजू में हॉस्पिटल वाला, लंबी बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये जैन नहीं है। और जैन नहीं है इतना ही काफी नहीं है, मुस्लिम है। ठीक है? अब बताओ, दोनों में से आप किसके पास जाएंगे? बोले अभी बात क्लियर नहीं हुई, चलो और बताते हैं। सेकंड क्वालिफिकेशन, ये जो जैन है, ये जैन ही नहीं है, पक्का जैन है, सच्चा जैन है ना? अच्छा, मतलब जैन भी दो प्रकार के, कच्चा जैन और पक्का जैन है। भाई, जो केवल नामधारी जैन हो तो कच्चा जैन, और जो जैनाचार का पालन करता हो वो पक्का जैन। ऐसा जैन है वो, पूजन भक्ति करता है। समझ में आया ना? अनछना पानी नहीं पीता। और ये जो है दूसरा, मुस्लिम,
ये खाली मुस्लिम ही नहीं है, मुस्लिम होने के साथ साथ सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन करता है। ये तो अष्टमूल गुणों का पालन करता है, वो सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन करता है। समझ में आए ना? है क्यों जी? अशोक जी, अब आप बताओ किसके पास जाओगे? चिंता मत करो, जाने का मौका ना आए, लेकिन जाना पड़े तो किसके पास जाओगे? वो पक्के जैन के पास कि सप्त व्यसनी के पास? बोले नहीं, चलो और आगे आओ। बज्र सेन जी, ये जो जैन है ना, ये पक्का जैन नहीं है, पक्के में भी बड़ा खास जैन है। खास मतलब मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, साधर्मी है, आपके बगल में बैठ के प्रवचन सुनता है। और दूसरा, दूसरे को तो आप जानते नहीं, किसी ने रिकमेंड किया है, नाम तो बहुत सुना, आज तक देखा भी नहीं है। अब बताओ किसके पास जाओगे? ये पक्का साधर्मी है, मुमुक्षु है, रोज आपके बाजू में आकर बैठता है। और दूसरे, नाम सुना है, देखा आज तक नहीं। अब बताओ किससे कराओगे? निपुण पूछो पापा से, किससे कराओगे? बगल में बैठे ना। बोले नहीं नहीं, अभी क्लियर नहीं, चौथा देख लो। ये जो है ना मुस्लिम, ये तो सप्त व्यसनों का पालन करता ही है, लेकिन ये जो जैनी है, आपको पता, ये घर से हर मस में उबला हुआ पानी लाता है, हॉस्पिटल का पानी भी नहीं पीता, बिस्लरी पानी भी नहीं पीता, मर्यादा का छना हुआ पानी बोतल में उबाल के ठंडा किया हुआ लाता है, जिसकी 24 घंटे मर्यादा है। और ये मुस्लिम, ये ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले कोने में जाके 2 पैग लगाता है, तब जाके ऑपरेशन करता है। किसके पास जाओगे? बोले अभी क्लियर नहीं हुआ, चलो और बताते हैं। ये जो जैन है, ये इतना निर्लोभी, इतना मंद कषाई जीव है कि गरीबों के तो फ्री में इलाज कर देता, बिल्कुल पैसे की तो बात ही नहीं करता। और ये इतना लोभी है, इतना गुस्सैल है, लोभी इतना है कि चौखट पे जान दम तोड़ देना, लेकिन जब तक एक एक पाई जमा नहीं कर दोगे, ये हाथ नहीं लगाएगा। और आप उससे बात, आप कुछ पूछेंगे तो एकदम आग बबूला हो जाएगा, आप और कहीं करा लो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, आप कुछ पूछ नहीं सकते उससे। इतना क्रोधी, इतना लालची, एक नंबर का असहिष्णु। समझ में आया ना? हाँ जी, अब तो बता दो किससे कराओगे? अभी भी नहीं हुआ क्लियर? चलो आखिरी बताते हैं, उससे आप निर्णय कर लेना। ये जो मुस्लिम है, ये इतना बढ़िया डॉक्टर है, इतना बढ़िया डॉक्टर है, इतना सधा हुआ इसका हाथ है, आज तक इससे केस बिगड़ा नहीं है, रोज कई ऑपरेशन करता है। और दूर दूर से हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आते हैं इससे अपना ऑपरेशन कराने, इतना विख्यात डॉक्टर है, जबरदस्त डॉक्टर है, इसके हाथ से आज तक कोई केस बिगड़ा नहीं है। और ये जैन मुमुक्षु, इसके यहाँ आदमी के जिंदा जाने की गारंटी तो है, लेकिन लौटने की गारंटी नहीं। अब बताओ आप किससे कराएंगे? है? किससे कराएंगे जी वज्रसेन जी? मुमुक्षु से? अरे साधर्मी वात्सल्य रखना चाहिए। बोले इन चीजों में हम नहीं देखते साधर्मी वात्सल्य। है? है? आपकी दुकान पे आ जाऊं मैं, तो कोई फ्री में सामान थोड़ी दे दो, हो गए पंडित, कोई दूसरा साधर्मी आ जाए दुकानदार, तो आप फ्री में थोड़ी दे दोगे सामान। अजी आप यहाँ आए हैं तो हमारा रिश्ता यहाँ दुकानदार का रिश्ता है, यहाँ साधर्मी का रिश्ता नहीं है। बाकी हम देखेंगे, मंदिर मिलिए वहां देखेंगे साधर्मी। समझ में आया ना? तो किससे कराएंगे आप? जैन से कि वो मुस्लिम से? मैं ये दावा करता हूं कि 100% लोग किससे कराएंगे? उस मुस्लिम से। अच्छा जी, अपना दिल एक मुस्लिम के हाथ में दोगे? हाँ दे देंगे, चीर दे, फाड़ दे। समझ में आया ना? क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि लोक में हमें इन सब चीजों का निर्णय करना आता है ना, आपने मुसलमान से क्यों कराया जी? अजी भाई साहब, डॉक्टर ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। आ गए ना प्रवचन पे? अरे वो सुना है वो गुस्सैल है बहुत,
अरे डॉक्टर ना गुस्सैल होता है ना, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। अरे ये सब चीजें होंगी, लेकिन गजब का डॉक्टर। तो आप क्यों गए वहां? क्योंकि वो डॉक्टर गजब का था। और उसके यहाँ क्यों नहीं गए? वो तो आदमी नहीं, देवता था। वो सब देवता होगा, लेकिन वो डॉक्टर बढ़िया नहीं है, इसलिए नहीं गया उसके यहाँ। मंदिर में तो मिलेंगे, जय जनेन तो करेंगे, साथ में भोजन तो करेंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएंगे उससे। बोलो ये भेद, ये दुनिया में कितने निष्णात हैं, कितनी भेद विज्ञान है इन सब चीजों का, और यही विवेक तो यहाँ लगाना है। वो एक इंसान लालची है, डॉक्टर लालची नहीं होता। यदि वो डॉक्टर नहीं होता, मास्टर होता, तो भी लालची होता। वो तो पंडित होता तो भी लालची होता। क्यों? लालची होना उसकी मनुष्यपने की कमजोरी है, डॉक्टरी की कमजोरी नहीं है। डॉक्टर तो वो गजब का है। और आपने देखा होगा, एक से एक डॉक्टर, एक से एक दार्शनिक, एक से एक आविष्कर्ता, एक से एक बुद्धिमान निजी जीवन में बहुत खराब थे। समझ में आया ना? अलाक तलाक तो उनके लिए हंसी खेल थी। समझ में आया ना? तो ये भेद विज्ञान हो जाता है ना दुनिया में। तो कहते ऐसे ही सम्यक ज्ञानी के होते हैं 6 खंड, वो चक्रवर्ती के होते हैं। वो बाजार में जो मारा मारा घूम रहा था सब्जी लेने, वो कौन था? वो सम्यक ज्ञानी था कि ये गृहस्थ घूम रहा था? वो गृहस्थ घूम रहा था। समझ में आया ना? ये समझना पड़ेगा इस चीज को। सब वो कैसे सम्यक दृष्टि होता है? वो तो उसके तो दुकान पे बैठा था जी, वो दुकान पे एक गृहस्थ बैठा था। वो जी सम्यक दृष्टि जरूर होगा। कौन? जो तीर्थ यात्रा कर रहा था। नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा तो दोनों ही कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि भी, उससे आप अंदाजा नहीं कर सकते। साहब वो जीप 4 हाथ जमीन देख के चल रहा था। वो 4 हाथ जमीन देख के, एक एरिया समिति का पालन करने वाला जीप 4 हाथ जमीन देख के चलता है। अब वो तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही हो सकते हैं, उसका सम्यक ज्ञानी से कोई संबंध नहीं। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी तो विशुद्ध रूप से किसका नाम है? मैं एक शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, बस इसका नाम सम्यक ज्ञान है। ये ज्ञानी है, और ये यदि है तो कुंद कुंद देव बस उसी को देखते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अंतर्दृष्टि है। और उसके तो कहते वो जो भी होगा, जो भी करेगा, वो कुछ नहीं, उसका व्यक्तित्व तो वो है, और उसके सारे परिणाम सम्यक ज्ञान में है। बाकी जो होता है उदय की बलवत्ता आदि से होता है, वो प्रथमान युग में देख लेना, सम्यक ज्ञानी बाहर में कैसे कैसे होते हैं, देख लेना। समझ में है ना? है? ऐसा होता है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाएं, और डॉक्टर ने आपको एक वो लिख दिया, एक टेस्ट लिख दिया कि आप जाके ब्लड टेस्ट कराएं। क्या टेस्ट कराएं? आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं। बोले कहाँ चेक? बोले कि डॉक्टर के यहाँ करा लो। अब आप बगल में एक डॉक्टर था वो एक्सरे वाला, और उसके यहाँ गए, भाई साहब मेरा हीमोग्लोबिन चेक कर देना। अजीब आदमी। भाई साहब यहाँ हीमोग्लोबिन चेक नहीं होता, यहाँ हड्डी चेक होती। कैसा आदमी है यार? इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है, करोड़ों रुपए लगा रखे, इतना बड़ा स्टाफ है, सब है? दिमाग खराब है? तुम्हारे यहाँ जरा सा 100-200 रुपए का टेस्ट नहीं होता? बिल्कुल दिमाग खराब है यार। अब बताओ दिमाग किसका खराब है? अरे ब्लड रिपोर्ट यहाँ नहीं होती। यहाँ वो एक्स रे जहां होता है, उस मशीन का विषय खून देखना नहीं है, पैरासाइट देखना नहीं है, हीमोग्लोबिन देखना नहीं है, बिडाल देखना नहीं है। वो तो हड्डी देखेगी। हड्डी चेक कराना हो तो आ जाओ, तुरंत आ जाओ, लेट जाओ, वही हम कर देंगे बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के। पैसे मिलेंगे, है ना? लेकिन हीमोग्लोबिन तो पैथोलॉजी जाओ, वहां चेक कराओ। अब वो गया हीमोग्लोबिन, उसने हीमोग्लोबिन टेस्ट किया। अब रिपोर्ट कब तक आएगी जी? बस शाम को ले लेना, फोन से बता दूंगा। फोन किया जी, हाँ जी बताना मेरा मलेरिया है कि नहीं। अरे तुमने टेस्ट तो हीमोग्लोबिन का कराया था और मलेरिया की पूछ रहा है? बताओ जी। मलेरिया का टेस्ट 50 रुपए का, हीमोग्लोबिन का 250 रुपए का, मैंने 250 रुपए दिए, तुम 50 रुपए वाली रिपोर्ट तक नहीं बता रहे। अरे तुमने हीमोग्लोबिन चेक कराने के लिए ब्लड दिया था भाई साहब, आप कहते कि इसमें मलेरिया भी, तो वो भी कर देते। अब मान लीजिए उसने हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया और हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट है, तो वो हीमोग्लोबिन ही बताएगी, बाकी चीजें नहीं बताएगी।
उस रिपोर्ट की दृष्टि से यदि आपका हीमोग्लोबिन सही है तो उस रिपोर्ट की दृष्टि से आप स्वस्थ हैं। हो सकता है आपकी हड्डी टूटी हो, कमर में दर्द हो और बाकी सब हो, लेकिन उस दृष्टि से आप सही है। और यदि हीमोग्लोबिन कम है तो आप बाकी चीजें सब सही हो, आप हट्टे कट्टे सब हो, उस रिपोर्ट की दृष्टि से आप बीमार, क्योंकि वह उसी को देखता है, बाकी को नहीं देखता। कुंद कुंद देव समय सार में केवल आपकी दृष्टि देखते हैं। क्या देखते हैं? केवल और केवल आपकी दृष्टि देखते हैं कि आपकी दृष्टि कहाँ है, आपकी सुई अटकी कहाँ है, आप कहाँ चौबीसों घंटे, आपकी श्रद्धा, आपकी अनुभूति, आपका ज्ञान, आपका भीतर का एहसास कहाँ जाकर ठहरा हुआ है, उससे निर्णय करेंगे। और जब उससे निर्णय करते हैं तो कहते जो ये जानता है कि मैं शुद्ध हूं, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। 186वीं गाथा, जो जानता मैं अशुद्ध हूं वह अशुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने आप को शुद्धात्मा देखता है, कब? कब नहीं, कब देखता है? अरे कब नहीं देखता है, बस वो ज्ञानी। और अज्ञानी कौन है? जो अपने आप को शुद्धात्मा नहीं देखता। कब नहीं देखता आचार्य? अरे हर क्षण नहीं देखता। बताओ तो किस समय देखता है? जिस समय शुद्धात्मा बोल रहा है मैं शुद्धात्मा, उस समय भी नहीं देखता। बाहर बाहर से बोलता है। टोडरमल जी की भाषा में कहें तो आत्मा की बातें भी ऐसी करता है जैसे किसी और की ही बातें कर रहा। बोले आत्मा कौन है? बोले जिसमें ज्ञान दर्शन, जिसमें मतलब कोई छत पे बैठा है आदमी। आत्मा मतलब मैं। बोले जिसे मैं की पहचान है वो ज्ञानी, और जिसे मैं की पहचान नहीं है वो अज्ञानी। और बाकी वो बाहर में कैसा है तो भाई दूसरा टेस्ट करा लो। साहब मेरी हड्डी वो जरा वो करा लो, उसके यहाँ चला जाओ। हमारे साहब नीरो जरा वो करा लो, एमआरआई करा लो, उससे पता चल जाएगा। मैं जो देख रहा हूं मैं बस वही बताऊं। समय सार केवल ये बताएगा कि आप अंदर से कैसे हैं, आप अपने आप को क्या देखते हैं। बाकी आपका जीवन, आपकी क्रियाएं, एक श्रावक का आचरण कैसा हो वो श्रावकाचार में देख लो। समझ में आया? उसकी रिपोर्ट समय सार नहीं देगा। पानी कैसे छानना ये समय सार नहीं बताया। कैसे भोजन ये समय सार नहीं बताया। समय सार तो ये कहेगा कि कोई जीव किसी जीव को मारते ही बचाता नहीं है। ये सुनना है, ये सुनना है तो यहाँ आओ। है ना? इस तरह से आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय है, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय है। ज्ञानी के सर्वत्र ज्ञान 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 है, अज्ञानी के सर्वत्र बहिर्मुखता है, अज्ञान है, दुख है, क्लेश है, संताप है। तो ये दोनों में फर्क है। बाकी की चर्चा आगे कल से करें। ठीक है? अच्छा एक प्रश्न इस बीच पूछता हूं आपसे, और आप बताना। अच्छा ईमानदारी से बताना, लेकिन ऐसी कहने के लिए नहीं कि आप मैं जो बात चल रही है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? अब क्योंकि ये ऑफलाइन तो है नहीं, है ना, कि मैं खड़े होके एक एक को पूछ सकूं, या वो भाई वर्चुअल की कुछ अपनी लिमिटेशंस है ना। सबके चेहरे भी नहीं दिखते, थोड़े दिखते हैं, बाकी लोग अज्ञातवास में रहते हैं। तो तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है ना? जय जिनेन्द्र साहब। किसकी आवाज? अच्छा महाप्रज्ञ जी है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आ रहा अरे है। बहुत आनंद आ रहा है और बहुत अच्छा सा लग रहा है। आज का जो विवेचन था वो तो बिल्कुल एट द पार, मतलब सीधा दिमाग में घुस रहा था। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की परिभाषा एकदम सेट हो गई दिमाग में। शानदार, बहुत देखो मैं जबरदस्त। फिर भी कहता हूं, अभी भी नहीं आएगा समझ में। मैं 1000 व्याख्यान कर लूं तो भी समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में तभी आएगा जब आप स्वयं ज्ञानी बन जाए। खुद ज्ञानी बन जाएंगे, और ये बात कोई तो कोई है। बाकी तो सब अभ्यास है ना, चर्चाएं हैं, वार्ताएं हैं, है ना। कितनी चर्चा कर लो कि प्रसूति में कितना कष्ट होता है, वो तभी पता चलेगा जब प्रसूति होगी। समझ में आया ना? सही बात। चलिए जी, है ना, जिनवाणी स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान से ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा रे। सदा देत हूँ तो जने जो देखो